आदि पुरुष बनाने वाली टीम इसे महज एक फिल्म कहकर बच नहीं सकती। देखिए कि मनोज मुंतशिर ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए कैसे श्री राम और बजरंगबली का सहारा भी लिया था। अब चूंकि पुराने बातें आ रही हैं, पुराने क्लिप्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु गुप्ता के पास मैं जाना चाहूंगा। विष्णु गुप्ता, एक मौलिक सवाल है जो अभी नासिर साहब भी कह रहे थे कि भाई इंटेंशन गलत नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी ली जा रही है, वेस्ट में भी बहुत सारी चीजें देखी गई, लेकिन अब सवाल है कि क्या फैक्ट्स से भी छेड़छाड़ की करने को क्रिएटिविटी कह सकते हैं? रामायण में बहुत सारे चीज तथ्य परख हैं, लिखी गई हैं, वो प्रमाणिक हैं। चाहे पुष्पक विमान की बात कर लें, चाहे हम दूसरी चीजों की बात कर लें, उनसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें लिबर्टी ली गई है। आप उसे कैसे देखते हैं? क्या वो जायज लगता है आपको? ऐसा है, इन्होंने रामायण का एकदम अपमान किया है, भगवान श्री राम का अपमान किया है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भारत की संस्कृति को धूमिल करने का काम किया है। जिस प्रकार से रामायण, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि रामायण एक कोई साधारण किताब नहीं है। जिस प्रकार से ईसाइयों की बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान है, उसी प्रकार जब इन तीनों पुस्तकों पे छेड़छाड़ करके कोई फिल्म नहीं बन सकती, वैसे ही हम लोग हिंदू समाज की इतनी उदारता है, चलो कोई फिल्म बना रहा है बनाए, दिखाए, लेकिन उसमें इतना छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुत गलत है। जैसा हमारी पौराणिक कथा एक तर्क ये भी है, देखिए एक तर्क ये भी है इसमें, अच्छी बात है विष्णु जी, एक तर्क ये भी है कि आप वेस्टर्न फिल्में देखें, वहां के ग्रीक गॉड्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिल्में बनती हैं। भारत हर चीज में तो पश्चिम को एक तरीके से अनुकरण कर लेता है फिल्म मेकिंग में, यहां क्यों लकीर खींची जा रही है? एक तर्क ये भी है। ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतना कह रहे हैं। नासिर साहब कहीं से भी जुड़े हों, नासिर साहब बोले कि भगवान का अपमान नहीं होता, तो मोहम्मद साहब पे कार्टून भी बन जाता है तो लोगों के गले काट दिए जाते हैं, और साथ साथ ये जब अपमान नहीं होता। विष्णु जी, ये सवाल का जवाब मैं नासिर साहब के पास आऊंगी। ऊपर एक पुस्तक बना के दिखाएं। जो सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, आपने अभिव्यक्ति के आजादी पर सवाल खड़े किए हैं विष्णु गुप्ता जी। मैं नासिर जी आऊंगी आपके पास। एक कमेंट मैं मानवी तनेजा से भी ले लूं, हमारे साथ जुड़ी हुई अभिनेत्री। और ये मैं फिल्म के बारे में मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं सब मेहमानों से बात कर लूं, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। ठीक, मैं आऊंगी विष्णु जी आपके पास, एक बार फिर से आऊंगी। एक बार मैं मानवी जी से कमेंट ले लूं। मानवी जी, इसमें सवाल खड़े ये किए जा रहे हैं कि अभिनय करने के बहाने या इसे मॉडर्नाइज करने के बहाने, इसे एडवांस करने के बहाने, एक्सपेरिमेंट करने के बहाने अति ही कर दी है। देखिए मैडम, मैं तो ये बोलूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बातें ये सब। असली मुद्दा है किसी तरीके से प्रोपोगेंडा को जीवित रखना, और ये जो फिल्म है वो प्रोपोगेंडा से बहुत दूर है। अब या तो मैं यूं बोल दूं कि सेंसर बोर्ड उस वक्त सो रहा था, जाहिर सी बात ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड को कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए उसने कैंची नहीं चलाई, क्योंकि कैंची चलती है। पहले भी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिसमें विवाद हुई है, पठान जैसी फिल्म है उसमें कैंची चली है, तो इसमें कैंची नहीं चलाई, तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने मैं चाहती हूँ एक जो डायलॉग डिस्क्रिप्शन किया गया है, बेशक सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी, हरी झंडी दिखाई, लेकिन डायलॉग्स पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सीमा ही उलांघ दिया, जो रामायण का क्रक्स था उसे ही तोड़ दिया गया फिल्म मेकर्स की तरफ से।